माधव मेरे प्रभु, प्रभु मेरे नील माधव प्रभु। मेरे प्रभु नील माधव नहीं है। बापू रुको, वहीं रुक जाओ। ये विद्यापति का किया धरा है ना? कहो पुत्री, विद्यापति ने किया है ना यह अनर्थ? मुझे बताओ, कहाँ है वो? विद्यापति हमारे प्रभु नील माधव को लेकर कहाँ गया है? महाराज की जय हो, विद्यापति जी लौट रहे हैं। भैया, नील माधव, मैंने कहा था ना कि मेरा अनुज अपना वचन अवश्य निभाएगा। प्रभु श्री जगन्नाथ नील माधव जी को जगन्नाथपुरी ले आया। शांत मत रहो पुत्री, मुझे बताओ, तुम्हें जो भी ज्ञात है उसके बारे में मुझे बताओ। तुम अपने पत्नी धर्म के कारण उसके छल का भागीदार बन रही हो तो उचित है। मैं इस कबीले के मुखिया होने के नाते तुम्हें इस कबीले से निष्कासित करता हूं, कबीले से निष्कासित करता हूं। अब इस कबीले में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। अब इस कबीले में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। उस विश्वासघाती के समान तुम भी हमारा कबीला छोड़कर चले जाओ। जाओ। प्रभु नील माधव की जय। 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 नियति कहे या विडंबना, एक ओर विद्यापति का स्वागत हो रहा था, वहीं दूसरी ओर ललिता को कबीले से निष्कासित किया जा रहा था। और ये किसी को भी ज्ञात नहीं था, ये नील माधव के विग्रह के जगन्नाथपुरी में आगमन के पश्चात भी जगन्नाथ मंदिर में उनकी स्थापना संपन्न नहीं होने वाली थी। और उधर भी यह किसी को ज्ञात नहीं था कि जिस ललिता को वो कबीले के बाहर कर रहे थे, शीघ्र ही वो एक संतान को जन्म देने वाली थी। और ये बात वो अपने पति को भी नहीं बता सकी थी। प्रभु नील माधव की पुरी आने से पुरी में श्री जगन्नाथ जी की स्थापना का शुभ समय आ गया था ना? नहीं, ये इतना सरल नहीं था। विद्यापति द्वारा प्रभु नील माधव को लेकर आना तो मात्र प्रथम पक्ष था, अभी तो बहुत कुछ करना शेष था। प्रभु आ गए, मेरे नील माधव आ गए। गोवर्धनोद्धरम देवम भूधरम भुवनेश्वरम। भैया का प्रसन्न होना भी मेरे दुख और मेरी ग्लानि को कम नहीं कर रहा है। क्या हुआ?
इस आनंद के अवसर पर देवर जी के मुख पर दुख का भाव क्यों है? सुरमंडन मंडना। जय प्रभु जगन्नाथ, जय प्रभु नीलमाधव, जय। नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। और उस दिन पुरी में प्रभु नीलमाधव के आगमन से, उनके नील प्रकाश की दिव्य आभा से संपूर्ण पुरी क्षेत्र जगमगा उठा था, जिसके कारण प्रभु नीलमाधव के नाम पर उस स्थान का नाम पड़ा नीलांचल। किंतु यदि प्रभु नीलमाधव ही जगन्नाथ जी, तो फिर उनकी यहाँ स्थापना में कठिनाई क्यों आई? छल से किए गए कार्य में सफलता तो दिखाई देती है, किंतु उसके फल का आनंद मिलता नहीं। प्रभु नीलमाधव के विग्रह छल से वहां पहुंच तो गए थे, किंतु विद्यापति ने उन्हें वहां लाने में जो दोष किया था, उसे सुधारे बिना प्रभु वहां कैसे स्थापित हो सकते थे? अनुज विद्यापति, मैं तुम्हारा अग्रज, सदा तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुम्हारे कारण ही यह जगन्नाथपुरी में प्रभु नीलमाधव विग्रह की स्थापना के साथ मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। अवश्य कुछ हुआ है। लगता है देवर जी जैसे किसी पीड़ा से जूझ रहे हैं। क्या हुआ भ्राता? तुम्हें कोई कष्ट है? भ्राता, तुम्हारे आंखों में अश्रु क्यों है? कहो अनुज,
क्या हुआ? आपको कैसे बताऊं? क्या बताऊं भैया? प्रभु के विग्रह के यहाँ होने से आप इतने प्रसन्न हैं, किंतु उन्हें यहाँ लाने के लिए मैंने कितना बड़ा छल किया है। सब नष्ट हो गया। प्रभु के बिना हमारा सर्वस्व खो गया। मुखिया जी, स्वयं को संभालिए। आप इस कबीले के मुखिया हैं। अगर आप ऐसे विचलित होंगे तो बाकी कबीले वालों को क्या संदेश जाएगा? बताइए हमारा क्या होगा? सत्य जानकर कहीं आपने प्रभु नील माधव के विग्रह को स्वीकार नहीं किया तो संसार प्रभु के मंदिर और उनके दर्शन से वंचित हो जाएगा। प्रभु का मंदिर पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाएगा। अनुज, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तुम इस दिव्य और भव्य कार्य में सहायक हो। क्या तुम्हें इससे प्रसन्नता नहीं हुई? प्रसन्न हूं ना भैया, ये तो प्रसन्नता के आंसू हैं। मेरा विश्वास कीजिए भैया, आपका दिया कार्य संपन्न करके मैं अत्यंत आनंदित हूं। उचित है भ्राता। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के निर्माण में हमारे सैनिक और हमारी प्रजा सभी ने अथक परिश्रम किया है, इसलिए हमें सभी को उनके विग्रह के दर्शन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। रुकिए भैया, आप क्यों जाएंगे? मैं ही बुला लाऊंगा। देवर जी अवश्य हमसे कुछ छिपा रहे हैं। कुछ भी हो, मुझे सत्या को भैया से छिपा कर रखना होगा। अपनों को धोखा देने के पीछे मेरी जगत कल्याण की भावना थी। प्रभु भक्तों को उनके दर्शन मिले, यही इच्छा थी। यही मानकर अब मुझे अपने मन को सांत्वना देनी होगी। किंतु मैं ये भी जानता हूं कि पिताजी विश्व बसु और ललिता कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे, कभी नहीं। अब समझ आया, किसी का विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं, बड़ा है उस विश्वास को बनाए रखना। ये भी समझ गया, विश्वासघात वही कर सकता है जिस पर हम स्वयं से अधिक विश्वास करते हैं। मैंने भी यही किया, विश्वास करने की भूल की। मैंने तो उसे अपनी पुत्री को भी पवित्र दान में दे दिया था। मैं इस कबीले के मुखिया होने के नाते तुम्हें इस कबीले से निष्कासित करता हूं, कबीले से निष्कासित करता हूं। अब इस कबीले में तुम्हारा कोई स्थान नहीं, अब इस कबीले में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। हे प्रभु, उसे कठोर बोल बोलने से पहले मेरी जीवा क्यों नहीं कट गई? कहाँ गई होगी, किस दशा में होगी मेरी पुत्री? उस विश्वासघाती के समान तुम भी हमारा कबीला छोड़कर चले जाओ। उस विश्वासघाती के समान तुम भी हमारा कबीला छोड़कर चले जाओ। जाओ, ऐसी पुत्री को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, उसे तो मर जाना ही उचित है। अपनों का साथ छोड़कर एक बाहर वाले का साथ दे रही थी तुम। निकल जाओ यहां से। अब
अब इस कबीले में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। अब इस कबीले में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। देवर जी, ललिता, उसके प्राण संकट में हैं। नहीं प्रभु, जो अपराध, जो पाप मेरी सुशील पत्नी ललिता ने नहीं किया है, तो वो क्यों उसका दंड भोगे? निरपराधी का दंड का भागी बनना भी तो पाप है, अधर्म है। मैं तो धर्म के मार्ग पर चलकर ही अपने कर्म को पूर्ण करना चाहता था, किंतु मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। विवश था मैं, असहाय था प्रभु मैं। यदि फिर भी मुझसे कोई भूल हुई है, कोई पाप हुआ है, तो उसका दंड मेरी पत्नी ललिता को नहीं, मुझे मिलना चाहिए प्रभु। मेरी पत्नी ललिता को दंड से मुक्त कीजिए प्रभु, मुक्त कीजिए। अब इस कबीले में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। अपनों का साथ छोड़कर उस विश्वासघाती के समान स्त्री को जीवित रहने का निकल जाओ, कोई अधिकार नहीं। उसे तो मर जाना ही उचित है, उसे तो मर जाना ही उचित है, उसे तो मर जाना ही उचित है। हमारे घर में भी एक नन्हा पुष्प पनप रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। मेरे जीवन पर अब केवल मेरा अधिकार नहीं, प्रभु के दिए प्राण को छीनने का अधिकार मुझे नहीं है। प्रभु नीलमाधव ने सभी को प्राण किसी न किसी उद्देश्य से दिया है। मेरा उद्देश्य मेरी संतान है, और कदाचित उसका भी कोई उद्देश्य होगा। अब जो होगा प्रभु की इच्छा से ही होगा, वही हमारी रक्षा करेंगे। बाघा, समय अच्छा हो या बुरा, ईश्वर उपाय के संकेत अवश्य देते हैं। अब वो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो समझ पाता है या नहीं। ललिता ने ईश्वर के संकेत को न केवल समझा, अपितु उसे माना भी, और अपनी भावी संतान की रक्षा के लिए गुफा में रहने लगी। सत्य तो ये है कि समय अच्छा हो तो आनंद से व्यतीत हो जाता है, किंतु यदि समय विपरीत हो, कठिन हो, तो धैर्य और साहसी व्यक्ति के ढाल बनते हैं। नियति की योजना से सभी अनभिज्ञ होते हैं, किंतु उसके पीछे कुछ उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। ललिता एवं विद्यापति के साथ केवल उनका ही नहीं, अपितु उनके वंशजों का भविष्य भी प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर से ही जुड़ा हुआ था। किंतु उसके पहले प्रभु के मंदिर में उनकी प्रतिमा की स्थापना के लिए महाराज इंद्रद्युम्न, विद्यापति और विश्ववसु तीनों को साथ मिलकर ही उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूर्ण करना था। विद्यापति ने विश्ववसु के साथ जो विश्वासघात किया था, उसके बाद उनका साथ आना कैसे संभव था? जब कोई अपनी भूलों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाए,
तो परिस्थितियां अपने आप सुधरने लगती हैं। भूल मैंने की है तो उसका दंड भी मैं ही भुगतूंगा और प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। बस एक बार इस अभागे पति की पुकार सुन लीजिए प्रभु। मेरी पत्नी जहां भी रहे कुशल रहे, उसका कभी अहित ना हो प्रभु। बस इतनी कृपा कर दीजिए, बस इतनी कृपा। देवर जी, किसका ध्यान रखने की प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से? आप अपने भ्राता से अपने मन का भाव छिपा सकते हैं, उनसे असत्य कह सकते हैं, किंतु मुझसे कुछ नहीं छिपता। भाभी माँ के समान होती है और एक संतान के मन में क्या चल रहा है माँ वो एक झलक देखकर ही समझ जाती है। देवर जी, यदि आपको कोई कष्ट है तो आप मुझे बताइए। भाभी, वो भैया प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सभी को प्रभु नीलमाधव के दर्शन के लिए आमंत्रित करना है। अपनों को खोने की दुख की पीड़ा समझ सकता हूं। विद्यापति की स्थिति बड़ी दयनीय थी। वो अपनों से, अपनी प्रिय पत्नी से दूर हो गया था। अपने किए पर पछतावा था उसे, किंतु फिर भी वो अपना दुख किसी के साथ बांट नहीं सकता था। लक्ष्य उचित होने पर भी अनुचित मार्ग से उसे पाने का यही दंड था जो उसे भोगना ही था। किंतु जो प्रायश्चित की अग्नि में जलकर क्षमा मांग लेते हैं, प्रभु तो उन्हें क्षमा कर देते हैं ना। ईश्वर क्षमादान देने में कभी पीछे नहीं हटते, किंतु बिन मांगे क्षमा भी नहीं करते। अन्यथा यदि भूल किसी अच्छे कार्य को करने के लिए भी की गई होती है तो भी वह सिद्ध नहीं हो पाता। उसे क्षमा उनसे मांगनी थी जिनके प्रति उसने भूल की थी। आइए, आप सभी भी आइए। प्रभु नीलमाधव यहाँ हैं, आप सभी उनके दर्शन लीजिए। मंदिर निर्माण में जो श्रम आप सभी ने किया, आज प्रभु आप सभी को आशीर्वाद देकर उन्हें सार्थक करने वाले हैं। इस प्रकाश के कारण तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कैसा है प्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप? मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु के इस तेज के कारण मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही हैं। इस दिव्य प्रकाश के मध्य में देखिए, आप सभी को जगन्नाथ जी श्री कृष्ण की आकृति दिखाई देगी, उनके दर्शन होंगे। कदाचित हम आपके समान पुण्य आत्मा नहीं हैं। हाँ, तभी हम प्रभु के दर्शन करने में अक्षम हैं। हमें और भी पुण्य करने होंगे, तभी जाकर हमें जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। हाँ, अभी हमें प्रभु के इसी दिव्य प्रकाश, इसी तेज से संतुष्ट होना होगा। इसे ही प्रभु मानकर अपने मन में बसाना होगा। स्वामी निराश हैं। प्रभु अपने सभी भक्तों को दर्शन नहीं दे रहे हैं। उसके पीछे भला क्या कारण हो सकता है? मैंने सोचा था प्रभु के श्री विग्रह को ढूंढ कर लाना ही बड़ी बाधा है। एक बार वो यहाँ स्थापित हो जाएंगे तो मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। किंतु उनके श्री विग्रह को यदि कोई देख भी नहीं पा रहा है तो उनकी स्थापना से मंदिर पूर्ण कैसे होगा? भक्त अपने हृदय के मंदिर में प्रभु की मूर्त बसाते हैं,
उनकी स्थापना से उनकी भक्ति का शक्ति प्राप्त करते हैं, मंदिर में मूर्ति का दर्शन कर परम आनंद और संतोष का सुख पाते हैं, जो यह किसी को प्राप्त नहीं होगा। किंतु कारण क्या है? प्रभु के दर्शन करने में सभी असमर्थ क्यों हैं? प्रिय, मुझे लग रहा है अभी भी कोई अज्ञात बाधा है जिसके कारण प्रभु प्रसन्न नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य अभी भी पूर्ण नहीं हुआ। इसका कारण मेरी ही भूल है भैया। अवश्य उसी के कारण आपका कार्य अधूरा है। ये मैंने कैसा अनर्थ कर दिया। प्रभु, कहीं आपके इस कार्य में मुझसे ही कोई भूल तो नहीं हुई जो मैं देख और समझ नहीं पा रहा हूं? भूल नहीं, अपराध किया है मैंने। झूठ बोला है, विश्वासघात किया है, चोरी की है। इसीलिए प्रभु नीलमाधव मुझसे कुपित हैं और मेरे कारण भैया को कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें दुख हो रहा है। हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? भैया द्वारा किए जाने वाले इस महान कार्य को ही संकट में डाल दिया है। यदि मेरे कारण मंदिर की स्थापना नहीं हो सकी तो मैं कभी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। ललिता ने, भैया नहीं, दंड पाने योग्य कार्य मैंने किया है, इसलिए दंड उन्हें नहीं, मुझे मिलना चाहिए प्रभु। संतान कष्ट में हो तो पिता का कष्ट दुगना हो जाता है। विद्यापति के पश्चाताप की अग्नि की तपिश अब मुझ तक पहुंच रही है। प्रभु, आपका संकेत स्पष्ट है। मेरा अभी कार्य अधूरा है। कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण है जो मुझे अभी करना शेष है। तभी इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को आपके दर्शन सुख का लाभ प्राप्त होगा। आपकी कृपा प्राप्त होगी प्रभु। प्रभु, आपके मन में यही प्रश्न है ना देना कि जब विद्यापति अपनी प्रायश्चित की अग्नि में जल रहा है तो क्या मैं उसके किए का और दंड दूंगा उसे? जो कठिन समय में संयम रखता है उसे उसकी समस्या का हल स्वयं दिखाई देता है। स्वामी, आपको विश्वास है प्रभु श्री विग्रह को ढूंढना, उन्हें यहाँ लाना और इस मंदिर में स्थापित करना ही आपके जीवन का लक्ष्य है? तो फिर अब और क्या करना शेष रह जाता है? प्रभु में अटल विश्वास रखना और उनके अगले संकेत की प्रतीक्षा करना। मैं पूर्ण रूप से प्रभु भक्ति में डूबा रहूंगा। इसी प्रकार एक बार पहले भी प्रभु मेरे सहायक बने थे, तो इस बार भी मेरी सहायता अवश्य करें। और जो कठिन समय पर संयम नहीं रख पाता वो भूल पर भूल किए जाता है। मेरी भूल सुधारने का एक ही मार्ग है। कदाचित प्रभु नीलमाधव ने यह संकेत दिया है कि ये उनका स्थान नहीं है, तो फिर यही उचित होगा कि मैं अपने इन्हीं हाथों से उन्हें उनके उचित स्थान तक लौटा दूं। तो फिर यही उचित होगा कि मैं अपने इन्हीं हाथों से उन्हें उनके उचित स्थान तक लौटा दूं।
इससे हमें और क्या चाहिए? उनकी भक्ति, उनके द्वारा हमारा श्रद्धा पूर्वक ध्यान करना या हमारा स्मरण कर दीप प्रज्वलित करना, बस इतने मात्र से मेरा हृदय भाव विभोर हो जाता है। अर्थात प्रभु, उनकी भक्ति का फल आपके दोनों भक्तों को मिलने वाला है। विद्यापति को अभी और प्रतीक्षा करनी होगी देवी, किंतु इंद्रद्युम्न को संकेत मिल जाएगा कि उसे आगे क्या करना है। सूर्योदय के साथ कल्प वृक्ष का एक कुंदा सागर तट पर पाओगे, उसे लाओ। उसी से तुम्हें मेरी प्रतिमा का निर्माण कर उसे यहाँ स्थापित करना है। जाओ, उसे ढूंढो और धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। स्वामी, कहाँ जा रहे हैं आप? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आ रहा हूँ प्रभु, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ प्रभु। हाँ, ये उचित अवसर है। मैं प्रभु के श्री विग्रह को यहाँ से उठाकर उनके उचित स्थान तक पहुंचा सकता हूं। किंतु भैया को क्या हो गया? वो कहां जा रहे हैं? क्या हुआ स्वामी? भैया, यहाँ सागर तट पर क्यों आए हैं आप? क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ? प्रभु माधव ने मुझे नया संकेत दिया है। प्रभु नील माधव की प्रतिमा नहीं, यहाँ सागर तट पर मिले लकड़ी के कुंदे से बनी प्रतिमा स्थापित होगी। लकड़ी का कुंदा? हाँ, सूर्योदय के साथ प्रभु कृपा से कल्प वृक्ष के लकड़ी का कुंदा स्वयं हमें सागर प्रदान करेगा। सूर्योदय तो हो गया, किंतु वो कुंदा कहाँ है? प्रभु का कहा सत्य कैसे हो सकता है? स्वामी, आपको पूर्ण विश्वास तो है ना? कहीं आपको कोई भ्रम तो नहीं हुआ? नहीं गुंडीचा, मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रभु नील माधव ने मुझे स्पष्ट संकेत दिया है। मुझे सूखी लकड़ी के कुंदे का दृश्य दिखाया उन्होंने। ओम हरि नमः, श्री हरि नमः। ओम हरि नमः, श्री हरि नमः। विनती करूं भगवन स्वीकार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो। इस सृष्टि का तुम ही उद्धार करो, उद्धार करो। विनती करूं भगवन स्वीकार करो। रच दो लीला अब हरी, रच दो लीला अब हर चाहे फिर से एक अवतार धरो, अवतार धरो। विनती करूं भगवन स्वीकार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो। ओम हरि नमः, श्री हरि नमः। ओम हरि नमः, श्री हरि नमः। हम सबके
सबके पालनहारे हो, इस सृष्टि के रखवारे हो। हम सबके पालनहारे हो, इस सृष्टि के रखवारे हो। जब जब विपदा आई जग पे प्रभु आप ही बने सहारे। समाधान कोई संकट का दो, जन जन का कल्याण करो, कल्याण करो। विनती करूं भगवन स्वीकार करो। नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। देखा, मैंने कहा था ना यही वो लकड़ी का कुंदा है। प्रभु जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय। इस कुंदे को हमें मंदिर तक पहुंचाना है। भैया इसे मैं ले चलता हूँ। पाप में रंगे हाथ पुण्य के भागी नहीं बन सकते। प्रभु का ये दंड स्वीकार है मुझे। संभव है मेरे रहते ये कार्य नहीं हो सकेगा। मैं ही हट जाता हूं। अब देवर जी को क्या हुआ? वो कार्य अधूरा छोड़कर कहां जा रहे हैं? अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करने के बाद भी मैं इसे हिला भी ना सका। अटूट भक्ति, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से जो भी कार्य किया जाता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। आपको भी मिलेगी, बस आपको निरंतर प्रयास करना है। मेरा बल आपके और जो भी आपका सहायक बनेगा उसके साथ रहेगा। संकट मोचन महाबली श्री राम भक्त हनुमान जी, संकट से उबारिए। मंदिर के निर्माण के समय आपने मुझे अपना बल दिया था, आज मुझे फिर आपके बल की आवश्यकता है। सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। प्रणाम प्रभु। प्रभु, मुझे एक बार फिर से आपके बल की आवश्यकता है। प्रभु का आदेश है, किसी दिव्य कुंद से प्रभु की प्रतिमा का निर्माण होना है, इसलिए इसे मंदिर तक ले जाने के लिए आपकी सहायता चाहिए प्रभु। महाराज इंद्रद्युम्न, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें बल की आवश्यकता नहीं होती। कदाचित आपने प्रभु को ठीक से सुना नहीं था।
उसी से तुम्हें मेरी प्रतिमा का निर्माण कर यहाँ स्थापित करना है। जाओ, उसे ढूंढो और ले आओ। हाँ प्रभु, अति उत्साह ने उस क्षण मेरी श्रवण शक्ति को छीन कर दिया था। मैंने प्रभु की पूरी बात ना सुनने की मूर्खता कर बैठी। ये मूर्खता नहीं राजन, भक्ति का प्रमाण है। भक्त के लिए प्रभु से भी बड़ा प्रभु का कार्य होता है। इसी से प्रेरित होकर मैंने भी भूल की थी। मैं तो जड़ी बूटी का पूर्ण ज्ञान पाए बिना उसे लेने चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे संपूर्ण संजीवनी पर्वत को ही लेकर आना पड़ा था। आप प्रभु के कार्य में कभी असफल नहीं हुए। आपने प्रभु कार्य के लिए सदा भागीरथी प्रयास किए हैं। कदाचित आप ही मेरा मार्गदर्शन और मेरी सहायता कर सकते हैं प्रभु। तो सुनिए राजन, इस कार्य के लिए शारीरिक बल नहीं, भक्ति का बल आवश्यक है। जिस लकड़ी के कुंदे से प्रभु नील माधव की प्रतिमा बनेगी, वो कुंदा उनके प्रिय भक्त के द्वारा कर सेवा किए बिना भला कैसे हिल सकता है? मैं कुछ समझाई प्रभु, आप किस भक्त का उल्लेख कर रहे हैं? वो भक्त राजन जिसने प्रभु नील माधव की वर्षों से सेवा की है, जिसने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु नील माधव पर न्यौछावर कर दिया। वो भक्त जिनकी देखरेख में प्रभु नील माधव स्थित थे। भला उनकी सहायता के बिना ये दिव्य कुंदा कैसे हिल सकता है? कौन है प्रभु के ये महान भक्त? ये तो सिर्फ विद्यापति बता सकता है। अनुज विद्यापति कहाँ है? हे प्रभु, मैंने जो किया वो सर्वथा अनुचित था। जब तक मैं अपनी उस भूल को नहीं सुधारूंगा, आपको आपके उचित स्थान लौटा नहीं दूंगा, आपके मंदिर की स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं होगा। हे प्रभु, मेरे मन की दुविधा को शांत कीजिए और जो उचित है उसे समझने और करने में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अपना परिचय दो, बताओ कौन हो तुम? विद्यापति, अपना मुख छिपाकर यहाँ क्या कर रहे थे? तुम ही प्रभु को लेकर यहाँ आए और उन्हें छुपकर कहाँ ले जाने का प्रयास कर रहे हो? और क्यों? देवर जी, जब से आप लौटे हैं कुछ दुविधा है आपके मन में, जो आप हमसे अपने अपनों से छिपाते आ रहे हैं। बताइए ना, ऐसी क्या बात है जो आपको इतना खाई जा रही है? भैया, एक बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, जिस कारण इस शुभ कार्य में रह रहकर बाधाएं आ रही हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मैं वही भूल सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। कैसी भूल भ्राता? क्या हुआ है? भैया, मैं प्रभु नील माधव के विग्रह को बिना किसी की आज्ञा के ही ले आया हूँ। किंतु इतना ही नहीं, मेरा अपराध तो इससे भी बड़ा है कि सर्वप्रथम जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की, उनके साथ मैंने असत्य कहा, झूठा परिचय दिया उनको। ये क्या कह रहे हो भ्राता? विश्वास नहीं होता। ये कैसे हुआ? उचित अनुचित का भेद भली भांति समझते हो तुम।
आखिर ये अनुचित कार्य तुमने कैसे कर दिया? भैया, अपनी पत्नी को धोखा दिया मैंने, भक्त शिरोमणि और अपने श्वसुर विश्व बसु को धोखा दिया, जिनके लिए प्रभु नीलमाधव ही उनके सर्वस्व हैं, उनके जीवन का आधार हैं, जिन्हें मैंने उनसे छीन लिया। अर्थात हनुमान जी ने जिनका उल्लेख किया वो विश्व वसु ही हैं। क्या नहीं किया हमने उस कृतघ्न के लिए? उठो भ्राता। अनुज, स्वयं को दोष मत दो। यदि प्रभु की इच्छा ना होती तो तुम उन्हें कभी ना ला पाते। अवश्य वो स्वयं यहाँ आना चाहते थे। हाँ, किंतु उन्हें लाने के उपाय में तुमसे भूल हुई है। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मैं एक भूल को सुधारने के लिए दूसरी भूल करने जा रहा था। इस तरह मैं भूलों की एक श्रृंखला बना देता। किंतु भैया, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए। तुमने जो भी किया वो अनुचित तो था, किंतु तुम विरह और पश्चाताप के अग्नि में जलते रहे। यही तुम्हारा दंड था जो तुम भोग चुके हो। किंतु भैया, उससे मेरी भूल का सुधार कहाँ हुआ है? जो समय चला गया उसे तो कोई बदल नहीं सकता, किंतु आने वाले समय को बदलना व्यक्ति के हाथ में होता है। क्षमा करने का अधिकार केवल उनका होता है जिनके प्रति अपराध हुआ हो। उनके क्षमादान के बाद ही ईश्वर भी क्षमा करते हैं। तब मुझे आज्ञा दीजिए भैया। हाँ भ्राता, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर क्या हुआ? क्या विश्ववसु फिर विद्यापति से भेंट करने के लिए तैयार हुआ? क्या विश्ववसु ने उन्हें क्षमा कर दिया? और ललिता, उनका क्या हुआ? क्या विद्यापति ने उन्हें ढूंढ लिया? धीरज धरो माधवदास। जैसा श्री हरि ने कहा था, जो संयम रखता है सफलता भी उसी को ही मिलती है। इसलिए तुम भी संयम रखो, तुम्हें भी तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल ही जाएंगे। किंतु हां, यह भी सत्य था, विश्ववसु अब विद्यापति का मुख भी नहीं देखना चाहते थे। कबीले वासियों, भूल हुई हमसे। एक भारी पर विश्वास करने का दुष्परिणाम है यह कि हमें इतना बड़ा विश्वासघात सहना पड़ा। वो दुष्ट, वो विद्यापति हमारे प्रभु, हमारे रक्षक को ही हमसे दूर ले गया। कबीले वासियों, हमें सावधान रहना होगा, बहुत सावधान। हमारे कबीले की सीमाओं की टक्कर सुरक्षा करनी होगी। अब किसी बाहरी व्यक्ति की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए यहाँ। और यदि वह विद्यापति फिर सामने पड़ जाए तो जो उचित लगे उतना कठोर दंड देना उसे। ललिता। स्वामी, स्वामी, मैं जानती थी स्वामी, आप मेरे विश्वास को नहीं टूटने देंगे। आप अवश्य लौटेंगे स्वामी। ये तो मात्र मेरा भ्रम था जो मुझे छोड़कर चले गए। हमें भी विश्वास क्यों है? उनके लौटने की आस क्यों है? मैं क्यों ऐसी आशा कर रही हूँ जिसका परिणाम केवल निराशा ही है? जो मुझे इतनी निष्ठुरता से छोड़ के चले गए, वो लौट के नहीं आएंगे। यदि आएंगे भी तो मुझे ढूंढ कहां पाएंगे?
मैं यहाँ लौट तो आया हूँ, किंतु क्या मुख दिखाऊंगा ललिता को? पिताजी विश्ववसु जी से क्षमा कैसे मांगूंगा? भ्राता, तुम चिंता मत करो। मुझे विश्वास है कि सब कुशल होगा, क्योंकि भूल करने से अधिक साहस की आवश्यकता क्षमा याचना करने में होती है। बस तुम्हें उसी का साथ लेना है, और फिर विश्ववसु जी भी तुम्हें क्षमा करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। हम यहाँ युद्ध करने नहीं आए। सैनिकों, अपने अस्त्र नीचे रखो। भैया, मुझे आगे बढ़ने का अवसर दीजिए, जाने दीजिए मुझे। नहीं अनुज, कहीं तुम्हें देखकर वो अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख सके। मुझे जाने दो। आप कबीले वासियों के युद्ध कौशल से मैं भली भांति परिचित हूं। मैं यहां युद्ध करने के आशय से नहीं आया हूं। मेरा नाम इंद्रद्युम्न है, महाराज इंद्रद्युम्न। मैं आपके कबीले के मुखिया विश्ववसु जी से भेंट करना चाहता हूं। राजा हो या रंक हो, उस दुष्ट ने हमारे साथ जो किया है, उसके बाद किसी भी बाहरी का प्रवेश यहाँ वर्जित है। हमें ज्ञात है कि हमसे भूल हुई है। हम उसके लिए क्षमा मांगकर विश्ववसु को प्रभु के महान कार्य के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। बस एक बार धोखा हो चुका हमें, अब फिर से किसी बाहरी की मीठी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं आपका अपराधी आपके सामने हूँ, आपको मुझे जो भी दंड देना हो अवश्य दे, किंतु प्रभु नील माधव के लिए, उनके कार्य के लिए मेरे भ्राता महाराज इंद्रद्युम्न को विश्ववसु जी से भेंट करने दीजिए। प्रभु नील माधव को तो तुम ले गए छल से, अब भुगतो इसका दंड। रुको, प्रणाम हे भक्त शिरोमणि विश्ववसु जी। मैं भी आपके समान प्रभु नील माधव का भक्त हूँ। उन्हीं के आदेश पे यहाँ आया हूँ। वही नील माधव प्रभु जो लंबे समय तक हमारे कबीले के साथ रहे, जिन्हें तुम्हारा ये विश्वासघाती भाई छलकर अपने साथ ले गया। मुझसे जो भूल हुई पिताजी, मैं उसी की क्षमा मांगने आया हूँ। बस एक बार विश्वास किया था तुम पे, अब वही मूर्खता पुनः नहीं करूंगा। यहां वापस लौटने का साहस कैसे किया तुमने? तुम अपने आप को प्रभु नील माधव का भक्त कहते हो, और उन्हीं भक्तों को ठगते समय तनिक भी संकोच नहीं किया तुमने। क्षमा करें, किंतु धोखा देना विद्यापति का आशय नहीं था। वो तो जगत कल्याण करना चाहता था। धोखे से किया गया कोई भी कार्य प्रभु कार्य नहीं होता, और प्रभु के भक्तों को उनसे दूर करना तो कदापि नहीं। और इस दुष्ट ने हमें प्रभु नील माधव के साथ से वंचित कर दिया है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको दुख पहुंचाया है, संपूर्ण कबीले के विश्वास का अपमान किया। मुझे क्षमा करना आपके लिए सरल नहीं है, किंतु इसमें मेरे भैया का कोई दोष नहीं है। मेरी आपसे विनती है, बस एक बार आप सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। मुझे ज्ञात है विद्यापति ने जो किया उचित ना था, किंतु हे भक्त शिरोमणि, हम दोनों का प्रभु के प्रति अटल विश्वास है। प्रभु की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। यदि वो ना चाहते तो विद्यापति यहाँ से प्रभु को कदापि ना ले जा सकते। प्रभु ने स्वयं स्वप्न में प्रकट होकर संकेत दिया था।
प्रभु पर विश्वास है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं किसी पर भी विश्वास कर लूं। आपके भ्राता ने जो विश्वासघात किया है, उसके बाद तो मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता। क्या आधार है आपके इस सत्य का? स्वयं प्रभु नीलमाधव। तुम भूल रहे हो, तुम ही उन्हें मुझसे दूर ले गए हो। एक सच्चा भक्त कभी भगवान से दूर नहीं हो सकता, और न भगवान अपने भक्त से। भले ही नीलमाधव के विग्रह आपसे दूर हुए हैं, किंतु विचार कीजिए, एक भक्त के हृदय से भगवान को कोई दूर कैसे कर सकता है? वो तो आज भी आपके हृदय में बसे। आपको हम या अन्य कोई और धोखा दे सकते हैं, किंतु आप भी जानते हैं कि प्रभु श्री नीलमाधव आपको धोखा नहीं देंगे। आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि आपको हम पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि आपको हम पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। एक भक्त के हृदय से भगवान को कोई दूर कैसे कर सकता है? वो तो आज भी आपके हृदय में बसे। वो तो आज भी आपके हृदय में बसे। मेरे प्रिय भक्त विश्वासु, भविष्य में होने वाली घटना का ज्ञान था तुम्हें, और जिसे ज्ञान होता है उसे व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। कबीले का मुखिया होने के नाते, कबीले के हर एक सदस्य के नाते, कबीले के हर एक सदस्य के लिए तुम्हारा भाव समान है। तो तनिक विचार करो, मैं भी तो समान रूप से ही सभी भक्तों को देखता हूँ। फिर मेरी कृपा केवल तुम्हारे कबीले तक कैसे सीमित रह सकती है? उस पर तो संपूर्ण धरती वासियों का अधिकार है। और मेरा प्रिय भक्त क्या ऐसा चाहेगा कि मेरी कृपा और आशीर्वाद से कोई भी भक्त वंचित हो जाए? जगन्नाथपुरी में मेरे विग्रह की स्थापना का प्रथम कार्य तुम्हारे ही हाथों से होगा। इतने वर्षों से तुमने मेरी सेवा की है, उसके लिए ये मेरा आशीर्वाद। अब चुनाव तुम्हें करना है। तुम्हें अपने नीलमाधव चाहिए या अपने नीलमाधव का आशीर्वाद? तुम्हें अपने नीलमाधव चाहिए या अपने नीलमाधव का आशीर्वाद? उचित कहा तुमने। नीलमाधव विग्रह मुझसे दूर हुए हैं, प्रभु नीलमाधव स्वयं नहीं। उनकी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ अवश्य जाऊंगा। पिताजी, मैं आपका दोषी हूं, अब तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तुमने मेरा हृदय अवश्य तोड़ा, किंतु अब मैं समझ चुका हूं, जो भी हुआ उसके पीछे प्रभु नीलमाधव की इच्छा से ही हुआ। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। और मैं आपका ही नहीं, संपूर्ण कबीले का दोषी हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। और सबसे अधिक दोषी मैं अपनी पत्नी ललिता का हूं। मुझे उससे क्षमा मांगने की अनुमति दीजिए। क्या हुआ? आप सभी ने ललिता का नाम सुनते ही अपना चेहरा उदास क्यों कर लिया? जब उसने हमें नहीं बताया कि तुम प्रभु नीलमाधव को लेकर कहां गए, तो हमने भी उसे समान रूप से दोषी मान के इस कबीले से निष्कासित कर दिया। दुर्भाग्यवश कोई नहीं जानता कि वो इस समय कहां है। ये आप क्या कह रहे हैं? यदि मेरी पत्नी ललिता मुझे नहीं मिली और उसने मुझे क्षमा नहीं किया, तो मैं कभी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा।
मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। चिंता मत करो भ्राता, हम प्रभु नील माधव श्री जगन्नाथ जी की कृपा से देवी ललिता को भी ढूंढ ही लेंगे। हम सभी सहायता करेंगे तुम्हारी। विद्यापति को जब पता चला कि ललिता को कबीले से निष्कासित कर दिया गया है तो उसने विनती की। फिर सभी वन के सभी स्थानों पर फैल गए ललिता को ढूंढने के लिए, किंतु वो कहाँ थी ये जानने वाला तो एक ही था। बाघा, किसी को ज्ञात हो या ना हो, तुम्हें अवश्य ज्ञात है कि ललिता कहाँ है। बाघा, ये बाघा किस पर क्रोधित हो रहा है? बाघा, तुम्हें अवश्य ज्ञात है, कहाँ है ललिता? क्या हुआ बाघा? नहीं, फिर ये मेरा भ्रम है, ये आप नहीं है। क्या हुआ ललिता, कहाँ जा रही हो? एक बार क्षमा करने का अवसर नहीं दोगी मुझे तुम? नहीं, ये उनका स्वर नहीं, ये भी मेरा भ्रम है। ललिता, मैं दोषी हूं तुम्हारा। तुम्हारे पिताजी ने भले ही मुझे क्षमा कर दिया हो, किंतु जो दंड तुम देना चाहो मैं उसे स्वीकार करूंगा। बाघा, क्या ये वास्तव में है यहाँ? हाँ ललिता, मैं ही हूं। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। मैं विवश हूं ललिता, अगर मैं तुम्हें साथ ले जा सकता तो अवश्य ले जाता। अब क्यों आए हैं आप यहाँ? आप यहाँ से जाते समय मुझे ही नहीं बल्कि मेरी कोख में पल रही संतान को भी छोड़ के गए थे। संतान? मेरी संतान? हाँ। ललिता, मैं अपनी सभी भूलों के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कभी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। दंड या क्षमा अब तुम पर निर्भर है। क्षमा तो मैं भी तुमसे मांगता हूं पुत्री। तुम्हारे पति ने जो किया उसके पीछे अच्छा कारण था। उसने मुझे समझाने का भी प्रयास किया, किंतु मैंने ही उसे अनसुना कर दिया और वो अनुचित पथ चुनने पर विवश हो गया। अर्थात मैं सही थी, मेरा विश्वास सही था। आपने ये सब संसार के कल्याण के लिए किया। हाँ देवी ललिता, अब आप भी हमारे साथ चलेंगी और पुरी के श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में उनकी स्थापना में अपना योगदान देंगी। और इस प्रकार विद्यापति ने ललिता और विश्व वसु से क्षमा प्राप्त कर अपना प्रायश्चित कर लिया और फिर सभी उस दिव्य कुंडे के निकट पहुँचे जिससे प्रभु की प्रतिमा की रचना होनी थी। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय
नारायणाय भवभीतिनिवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ श्री नीलमाधव की जय, जय जगन्नाथ प्रभु नीलमाधव की जय, जय जगन्नाथ प्रभु नीलमाधव की जय, प्रभु जगन्नाथ जी 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 की जय, प्रभु नीलमाधव की जय। तो इस प्रकार उस कुंदे को श्री बलभद्र, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी का रूप मिला। स्मरण है ना, हनुमान जी ने क्या कहा था? ये एक भागीरथी कार्य है। तो फिर उस प्रतिमा के निर्माण में कोई बाधा आ गई? अब वहां प्रभु नील माधव भी थे, लकड़ी का कुंदा भी था जिससे श्री जगन्नाथ जी की प्रतिमा बनने वाली थी, किंतु वो शिल्पकार नहीं जो लकड़ी के उस कुंदे को जगन्नाथ जी की प्रतिमा के रूप में गढ़ सके। कोई प्रभु के श्री विग्रह को देख पाने में असमर्थ था। तो किसी के औजार उस दिव्य कुंदे पर काम नहीं कर रहे थे। आपने तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी। प्रभु की प्रतिमा की रचना बिना किसी रचनाकार के कैसे संभव हो? और यदि कोई सक्षम शिल्पकार ही नहीं था तो फिर प्रभु की प्रतिमा की रचना कैसे हुई? बताइए ना, इंद्रद्युम्न ने इस समस्या का समाधान कैसे किया? भैया, हमारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। हाँ महाराज, हमने अनेक श्रेष्ठ मूर्तिकार और शिल्पकार ढूंढ लिए हैं। कहाँ हैं वो? आइए, पधारिए। क्या आप में से कोई नहीं जो इस कुंद से प्रभु की प्रतिमा गढ़ सके? क्षमा कीजिए महाराज, हम में से कुछ पत्थर पर शिल्प रचना करते हैं, ये मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं, किंतु काष्ठ से मूर्ति बनाने वाला हम में से कोई भी नहीं। वो काष्ठ पर कार्य करना भी चाहें तो ऐसे अद्भुत काष्ठ की प्रतिमा बनाने के लिए उचित औजार नहीं है महाराज हमारे पास। महाराज, हम तो प्रभु के दर्शन करने में भी सक्षम नहीं हैं, तो हम उनकी प्रतिमा क्या गढ़ पाएंगे? हमें तो ये भी ज्ञात नहीं है कि प्रभु जगन्नाथ जी दिखाई कैसे देते हैं, उनका स्वरूप क्या है, कैसा है। क्षमा करें महाराज, हम में से किसी से भी यह कार्य नहीं हो पाएगा। आपने उचित कहा कपि, ये महान कार्य तभी संपन्न होगा जब प्रभु की इच्छा होगी। समय कितना भी लगे, हम प्रतीक्षा करेंगे। तो फिर क्या हुआ? क्या वो किसी योग्य शिल्पकार को ढूंढ सके? आवश्यकता केवल योग्य शिल्पकार की नहीं थी, बात दिव्यता की भी थी। प्रभु जगन्नाथ जी की दिव्य और भव्य मूर्ति के निर्माण के लिए केवल योग्य नहीं, दिव्य शिल्पकार की आवश्यकता थी। किंतु यदि धरती पर इतना दिव्य शिल्पकार था ही नहीं, तो फिर प्रभु जगन्नाथ जी की इतनी दिव्य, इतनी सुंदर और अद्भुत प्रतिमा की रचना कैसे हुई? अंततः तुमने ये स्वीकार कर लिया कि मंदिर के गर्भगृह में प्रभु की जो दिव्य प्रतिमा स्थापित है वो जगत के नाथ जगन्नाथ जी की है। हाँ, स्वीकार तो किया है मैंने, किंतु मेरे विश्वास को बल तभी प्राप्त होगा जब मुझे प्रभु श्री जगन्नाथ जी के बारे में सब कुछ ज्ञात होगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता।
प्रभु का ज्येष्ठ होकर भी जब मुझे उनके बारे में सब कुछ ज्ञात नहीं, मेरा अर्थ है बलभद्र, बलराम जी, श्री कृष्ण प्रभु के ज्येष्ठ है ना वो। इस समूचे ब्रह्मांड में प्रभु को लेकर जितना उनको ज्ञात है अन्य किसी को नहीं। किंतु अभी प्रभु जगन्नाथ जी के बारे में उन्हें भी सब कुछ ज्ञात नहीं है। एक साधारण भक्त होने के नाते मुझे उनको लेकर जो भी ज्ञात है तुम्हें सब बताऊंगा। तो बताइए ना, इस महान कार्य को संभव करने के लिए महाराज इंद्रद्युम्न ने क्या किया? भक्त की भक्ति उसे शक्ति देती है और उसकी समस्याओं का समाधान सदैव प्रभु के पास से ही आता है। और इस प्रकार सब प्रयास करने के बाद महाराज इंद्रद्युम्न ने एक बार फिर से सहायता के लिए उनकी ओर देखा जो सदैव महाराज के सहायक बनते थे, प्रभु जगन्नाथ। प्रभु, आपका काज अधूरा है तो मेरे नेत्रों में नींद कहाँ से आएगी। आपकी प्रतिमा का निर्माण होने तक मेरा हृदय इसी प्रकार व्याकुल रहेगा। कदाचित प्रभु के पास जाने से ही मुझे शांति का आभास हो और प्रभु काज करने का कोई मार्ग सूझे। वो काष्ठ पर कार्य करना भी चाहें तो ऐसे अद्भुत काष्ठ की प्रतिमा बनाने के लिए उचित औजार नहीं है महाराज हमारे पास। हमें तो ये भी ज्ञात नहीं है कि प्रभु जगन्नाथ जी दिखाई कैसे देते हैं, उनका स्वरूप क्या है, कैसा है, तो हम उनकी प्रतिमा क्या गढ़ पाएंगे। प्रभु, भक्त की विनती सुनिए, मुझे उचित मार्ग दिखाइए, कोई संकेत दीजिए प्रभु। चक्रगदेषु चापपरिघात्रशूलं भुजुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्रुकुटिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोभ्यस्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटकम्। प्रभु, मैं धन्य हो गया आपके स्वरूप के दर्शन पाकर। किंतु प्रभु, आपके दर्शन तो सभी भक्तों को मिलने चाहिए। ये तभी संभव है जब वो योग शिल्पकार मिले जो आपके स्वरूप से भली भांति परिचित हो, समर्थ हो, जो आपकी प्रतिमा रख सके। प्रभु, आपके शरण में हूं, सदा की भांति मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आता है उसे मैं प्रत्येक चिंता से मुक्त कर देता हूँ। तुम्हें योग्य शिल्पकार मिलेगा जो मेरी प्रतिमा का निर्माण करेगा। कल सूर्यास्त से पहले जब वो स्वयं तुम्हारे पास आएगा
तब तुम्हारा कर्तव्य होगा उसे पहचान कर अपने मन की शंका को दूर कर उसकी योग्यता पर विश्वास करना। वो शिल्पकार मेरे उस रूप से भली भांति परिचित जिसकी मूर्ति उसे बनानी है। मैं उन शिल्पकार को पहचानूंगा कैसे? कि कैसे जानूंगा कि वो वही शिल्पकार हैं जिन्हें आपने भेजा है? व्यक्ति का आचरण उसके व्यवहार और उसकी योग्यता परीक्षा के परिणाम से ही ज्ञात होती है। तुम्हें भी उस शिल्पकार की परीक्षा लेनी होगी। कैसी परीक्षा प्रभु? तुम्हें उनसे 2 कार्य करने के लिए कहना होगा। क्या कार्य प्रभु? अगले दिन सभी के मन में यही प्रश्न उत्पन्न हुआ जब महाराज इंद्रद्युम्न ने उन्हें अपने आभास के बारे में बताया। अब किसी शिल्पकार को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है अनुज विद्यापति। ना अब तुम्हें यहाँ वहाँ भटकना है और ना ही उस दिव्य शिल्पकार को ढूंढना है। विश्ववसु जी, ना ही अब आपको कहीं कोई संदेश भेजना है। तो क्या हमें वो शिल्पकार मिल गए स्वामी? नहीं, अभी नहीं, किंतु स्वयं प्रभु ने मुझे कहा है अब हमें कहीं नहीं जाना है। हम जिस शिल्पकार को ढूंढ रहे हैं वो स्वयं यहाँ आएंगे हमारे पास। किंतु भैया, हमने संपूर्ण जम्बूद्वीप में संदेश भिजवाया है। संभव है अनेकों शिल्पकार आए हैं। उसमें वो योग्य शिल्पकार कौन है ये हमें कैसे ज्ञात होगा? उनका उपाय है मेरे पास। उनसे बस 2 सरल कार्य करने को कहना है। वो जो कर सकेंगे वही वो शिल्पकार होंगे। 2 कार्य? कौन से 2 कार्य स्वामी? समय आने पर आप सभी को ये भी ज्ञात हो जाएगा, किंतु हमें अभी एक ही कार्य करना है, उन महान शिल्पकार की प्रतीक्षा। भैया, आपका यहाँ प्रतीक्षा करना आपको शोभा नहीं देता। आप हमारे महाराज हैं। भगवान के मंदिर में उनके आगे पद, स्थान, संपत्ति के सभी भेद मिट जाते हैं। उनके लिए तो हम सभी भेद से परे बस उनके भक्त हैं। सत्य है भैया, किंतु ये भी सत्य है कि अनुज के होते हुए यदि अग्रज को कष्ट हो तो सर्वथा अनुचित है। प्रतीक्षा ही करनी है तो मुझे प्रतीक्षा करने दीजिए। नहीं भ्राता, आज इतने महान शिल्पकार का आगमन होने वाला है। मैं अति उत्साहित हूँ। विश्राम नहीं, मुझे तो प्रतीक्षा में ही आनंद मिलेगा। मैं यही रहूंगा, स्वयं उनकी प्रतीक्षा करूंगा। और तुम्हारे समान महाराज इंद्रद्युम्न भी यही मंदिर के बाहर भूखे प्यासे बैठकर उस शिल्पकार का मार्ग तकने लगे। भैया, ये शिल्पकार नहीं है, ये तो पुष्प एकत्र कर लाने वाले हैं। ये हमारे कबीले के सदस्य हैं। महाराज, सूर्यास्त होने को आया किंतु कोई शिल्पकार नहीं आया। किंतु सूर्यास्त अभी हुआ नहीं है, वो अवश्य आएंगे। विश्ववसु जी, विश्वास रखिए, मेरे प्रभु ने जो कहा है वो तो होके ही रहेगा। स्वामी, अपने भक्त से इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रहे हैं आप? ये प्रतीक्षा नहीं, भक्त के अटूट विश्वास की परीक्षा है। जिस प्रकार सूर्य देव को चमकने के लिए स्वयं तपना पड़ता है और तभी वो संसार को प्रकाशित कर पाते हैं, उसी प्रकार राजा इंद्रद्युम्न को विश्वास की अग्नि परीक्षा में तपकर दृढ़ता के साथ बाहर निकलना है।
इस परीक्षा में खरे उतरने पर ही वो मेरी प्रतिमा का निर्माण करवा सकेंगे, अन्यथा ये समय मेरी प्रतिमा के निर्माण और स्थापना का उचित समय नहीं। ये तो तभी ज्ञात होगा जब समय रेत के समान उसके हाथ से फिसलने लगेगा। वो देखिए स्वामी, सूर्य देवता अपनी अंतिम किरणों को समेटकर हमारी आंखों से ओझल होने वाले हैं। हाँ भैया, अब तो सूर्य देव भी आकाश से प्रस्थान होने वाले हैं, किंतु आगमन किसी का नहीं हुआ। राजन, आपको इसकी कोई चिंता नहीं। स्वामी देखिए, कोई आ रहा है। कौन है ये? क्या कोई इनका परिचय जानता है? प्रणाम, आपका स्वागत है। क्या आप काष्ठ शिल्पकार हैं? हाँ राजन, जैसे ही मैंने सुना कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं, दूर स्थित अपने नगर से चलकर सीधा यहाँ आ गया। आपके कार्य के लिए मैं सर्वथा योग्य हूँ। व्यक्ति का आचरण उसके व्यवहार और इसकी योग्यता परीक्षा के परिणाम से ही ज्ञात होती है। क्या हुआ राजन, क्या आपको मेरी योग्यता पर विश्वास नहीं? एक कलाकार भूखा प्यासा रह सकता है, किंतु अपनी कला और योग्यता का अपमान नहीं सह सकता है। यदि मेरी योग्यता आंकने के लिए आपके मन में मेरी परीक्षा लेने का विचार है, तो ये मुझे स्वीकार नहीं। शिल्पकार, कदाचित तुम भूल रहे हो कि तुम किसके समक्ष खड़े हो। ये मालवा के महान राजा हमारे महाराज इंद्रद्युम्न हैं। नहीं भ्राता, यह समय क्रोध करने का नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था कि मंदिर में हम सभी भगवान के साधारण भक्त हैं। जिस प्रकार सुख व्यक्ति के आचरण की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की, उसी प्रकार योग्यता भी व्यक्ति के सामर्थ्य की बार बार परीक्षा लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप ही उसके प्रति दूसरों का विश्वास जागता है। परीक्षा तो भगवान भी लेते हैं अपने भक्तों की, फिर परीक्षा में अपमान होने का कोई कारण नहीं। वो भगवान है, उन्हें हम पर पूर्ण अधिकार है, किंतु यहाँ पर ना आप भगवान हैं और ना ही मैं आपका भक्त हूँ। इसलिए मैं परीक्षा देकर आपसे स्वयं का और अपनी कला का अपमान कभी नहीं करवाऊंगा। नहीं विद्यापति, उन्होंने परीक्षा देना स्वीकार नहीं किया, अर्थात इस शुभ कार्य को करना उनके भाग्य में नहीं, वो उसके योग्य पात्र नहीं। किंतु राजन, अब समय कहाँ है? जब तक सूर्य की अंतिम किरण भी लुप्त नहीं होती, मेरा विश्वास तो अटल रहेगा। भगवान को जिन्हें भेजना है वो उन्हें अवश्य भेजेंगे। अब समय हो गया, आप प्रस्थान कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु। अर्थात प्रभु, विश्वास की परीक्षा में सफल हो गया आपका भक्त। विश्वास की वास्तविक परीक्षा तो अब हो। स्वामी, भोर से भूखे प्यासे यहाँ बैठकर उस शिल्पकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप, किंतु अब तो समय सीमा भी बीत गई। हाँ भैया, लगता है अब आज कोई नहीं आने वाला। आप चलकर विश्राम कीजिए। क्योंकि किसी को आना होता तो अब तक आ चुका होता। हाँ, संभव है महाराज, जो शिल्पकार अभी आए थे और जिन्होंने परीक्षा देने से मना कर दिया था, कदाचित वही थे जिन्हें आज आना था, किंतु आरंभ में ही वो असफल हो गए। इसलिए अब यहाँ बैठने का कोई लाभ नहीं। आइए चलिए। संभव है ये उनकी परीक्षा नहीं, हमारी परीक्षा हो, हमारे विश्वास की परीक्षा हो। क्या आपको विश्वास नहीं कि भगवान ने स्वयं मुझे आकर आदेश दिया था? क्या आपको भगवान पर ही विश्वास नहीं? नहीं स्वामी, हमें आपके कहे पर और प्रभु श्री नील माधव पर पूर्ण विश्वास है, किंतु आपने ही कहा था और प्रभु के वचन भी थे कि सूर्यास्त से पहले ही कोई शिल्पकार आ जाएगा। किंतु अभी सूर्यास्त कहाँ हुआ है? हमें उनकी झलक ना दिख रही है, किंतु उनकी किरणें तो दिखाई दे रही है।
और मुझे पूर्ण विश्वास है अंधेरा होने से पहले प्रभु का कहा अवश्य सत्य होगा। आशा का दीपक जिसके हृदय में प्रज्वलित होता है वही दूसरों के हृदय को भी आशा की ज्योति से प्रकाशित कर पाता है। जिसमें वास्तव में विश्वास होता है वही दूसरों में विश्वास जागरूक करने में समर्थ होता है। वो देखिए, वो रहे हमारे शिल्पकार। आपको विश्वास है महाराज कि वही हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि वही हैं जिनकी प्रतीक्षा हम दिन भर से कर रहे हैं। कितने वृद्ध हैं ये। लगता है जैसे इनकी धमनियों में रक्त का बहाव तो है, किंतु इन्हें ये शक्ति प्रदान नहीं करता। महाराज, ये तो अपने औजारों का भार भी कठिनाई से उठा रहे हैं। रुकिए, मैं सहायता करता हूँ। दीजिए, मैं सहायता करता हूँ। स्वामी, ये प्रभु की भव्य प्रतिमा कैसे बना पाएंगे? मुझे प्रभु पर अटल विश्वास है, उन्होंने जिन्हें भेजा है वो अवश्य ही समर्थ भी होंगे। प्रणाम राजन। प्रणाम। क्षमा कीजिए, आना तो मैं सूर्यास्त से पहले चाहता था, किंतु इस वृद्ध शरीर ने यहाँ आने में विलंब कर दिया। सूर्यदेव का अस्त तब माना जाता है जब पूर्ण रूप से अंधेरा हो जाए। अभी तो समय शेष है, आपको आने में कोई विलंब नहीं हुआ है। उचित है, मैं प्रभु कार्य के लिए उनकी इच्छा से यहाँ आया हूँ। मैंने सुना है प्रभु की काष्ठ की प्रतिमा बनाने के लिए आपको विशेष शिल्पकार की आवश्यकता है। तो क्या वो शिल्पकार आप हैं? प्रभु की कृपा है इन हाथों में। इनका कार्य देखकर आप चकित हो जाएंगे। आप ये कार्य मुझे सौंप कर तो देखिए। ये वो शिल्पकार कैसे हो सकते हैं जो स्वयं को भी नहीं संभाल पा रहे हैं और न अन्य किसी वस्तु को? भला ये कैसे कर सकेंगे ये महान कार्य? शरीर वृद्ध हुआ है, दुर्बल हुआ है, मानता हूँ, किंतु मेरा कौशल वो तो आयु के साथ और भी बढ़ा है। तो कहिए राजन, आपको विश्वास है मुझ पर? क्या ये महत्वपूर्ण कार्य मुझे सौंपेंगे? नहीं स्वामी, ये महान कार्य आप इन्हें नहीं दे सकते। इन्हें तो खड़े होने में भी कठिनाई हो रही है। ये प्रभु की प्रतिमा कैसे बनाएंगे? और इनकी आयु तो देखिए आप, प्रतिमा बनाने में न जाने कितना समय लग जाएगा। और इन्हें देख के तो लगता है कि इनके पास अधिक समय नहीं है। भाभी उचित कहती है, ये प्रभु की प्रतिमा बनाने योग्य नहीं है। भैया, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। आप लोग परस्पर विमर्श ही करते रहेंगे या मुझे भी सूचित करेंगे? मैं ये कार्य करने वाला हूँ अथवा नहीं? मुझ पर विश्वास हो तभी ये कार्य मुझे सौंपने का निर्णय लीजिएगा महाराज, अन्यथा मैं जाता हूँ। रुकिए, किसी अन्य में विश्वास हो ना हो, मुझे अपने ईश्वर में पूर्ण विश्वास है। और यदि उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, ये शुभ कार्य आपके ही हाथों से होगा। किंतु आपको कार्य सौंपने से पहले आपको मुझे परीक्षा देनी होगी। परीक्षा लेने में आपको हिचकिचाने की कोई आवश्यकता नहीं, और ना ही परीक्षा देने में मुझे कोई संकोच है।
परीक्षा से ही आपका विश्वास जागृत होगा, ये कार्य मैं सफलतापूर्वक कर सकूं, और मुझे भी विश्वास होगा कि मैं स्वयं को प्रमाणित कर इस कार्य को करने का अधिकार अर्जित किया है। तो कहिए राजन, क्या परीक्षा देना है मुझे? जो मुझे अपने मन की दृष्टि से देख ले, वो योग्यता की प्रथम सीढ़ी को पार कर लेगा। इसलिए तुम उनके नेत्रों पर वस्त्र पट्टी बांधकर उन्हें मेरे विग्रह तक पहुंचने के लिए कहना। आपको बिना मार्गदर्शन के स्वयं ही उस स्थान पर पहुंचना होगा जहां प्रभु विग्रह और दिव्य कुंदा रखा है, जिससे प्रभु की प्रतिमा का निर्माण होगा। ईश्वर उनकी परीक्षा अवश्य लेते हैं जो अंत तक हार नहीं मानते और स्वयं को प्रमाणित भी करते हैं।